हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है द व्हाइट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का जो क्लास 9 का मैथमेटिक्स का बुक है ना, उसके चैप्टर 2 जो है बहुपद, उसके एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताने वाला हूं यहाँ पे। और इससे पहले के जो एक्सरसाइज हैं 1.1 से लेके 1.6 और 2.1, वो सारे के सारे भी चैनल पे अवेलेबल हैं। लेकिन पहले मैं वीडियो जो बना रहा था वो इस हिसाब से बना रहा था जिससे क्या हो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए वीडियोस अवेलेबल हों। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि जिन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ वही बच्चे अगर नहीं देख पाएंगे तो फ़ायदा क्या है, उन्हीं को अगर हेल्प नहीं हो पाई तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो है पब्लिकली अवेलेबल रहेगा सबके लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में 2.2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं और बाकी वीडियो भी आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे सारे के सारे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपको आपकी बुक में ही दिखाई देगा, बुक जो एनसीईआरटी वाली है। बाकी मैं पढ़ के बताता हूँ। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर मान ज्ञात करना है। एक बहुपद दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तीन चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। x बराबर 0, दूसरा है हमारे पास में x बराबर -1 और तीसरा है हमारे पास में x बराबर 2। अब इस पर मान ज्ञात करने से तात्पर्य क्या है, कहना क्या चाह रहा है। इस पे मान ज्ञात करने से तात्पर्य ये है कि ये जो बहुपद दिया गया ना, इसमें x की जगह पे 0 रख दो, x बराबर 0 रख दो, x की जगह पे 0 रख दो, जो मान आएगा वो मान बता दो। तो पहला वाला जो है, पहला वाला कुछ इस तरह से हल करेंगे कि अब ये मान, अब बहुपद को इस तरह से हम लिखते भी हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बनाया था कि बहुपद को पी एक्स बराबर करके लिखते हैं। इस तरह से होता है ये 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स किसी भी तरह से लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जब x की जगह हमने रखा 0, क्योंकि पहले में x की जगह 0 रखना है ना, ये हो जाता है पी 0। तो जहाँ जहाँ x है सब जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5 और 5 और x लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 में x का क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो ये हो जाएगा 5 गुना 0 माइनस 4 गुना x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस में आएगा 3। 5 का 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, माइनस में 4 का 0 का स्क्वायर 0 होगा और 4 में 0 का गुना होगा तो फिर 0 आ जाएगा और प्लस में बचेगा 3। बराबर आ जाएगा, हमारे में से 0 गया 0 और 0 में 3 जोड़ेंगे तो बचेगा 3। 3 होगा हमारा आंसर। तो पहला प्रश्न जो पूछा x बराबर 0 पर इसका इस बहुपद का मान ज्ञात करिए। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर जो इस बहुपद का मान होगा वो हो जाएगा 3। जैसे इसको किया वैसे इसको करना है, इसको भी करना है। तो एक मैं करता हूँ, बाकी एक आप खुद से कर लेना। देखो एक कैसे कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एक की जगह यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और पी एक्स में वही है पूरा का पूरा, और पी की जगह 0 की जगह हमें -1 रखना है। तो अब कैसे होगा वो भी मैं करके बताता हूँ। बस कुछ नहीं, सिंपल, एकदम सिंपल। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x की जगह -1 रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखो 5 है, 5 और x लिखा हुआ है, 5x लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 और x का गुना हो रहा है। तो हम यहाँ पे गुना का चिन्ह दे के लिख लेंगे -1, माइनस में ये वाला, फिर ये 4 और x स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम गुना का चिन्ह दे के लिखेंगे -1 का स्क्वायर और प्लस में 3। अब 5 का -1 में गुना होगा तो हो जाएगा -5 माइनस ये 4 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 1 का 4 में गुना होगा तो 4 ही रह जाएगा, प्लस में 3। -5 -4 ये हो गया -9 प्लस 3। -9 में 3 जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा, तो -9 में 3 जोड़ेंगे। अच्छा, माइनस और प्लस वाला जो जोड़ घटा होता है वो तो अच्छे से आता ही होगा, नहीं आता होगा तो हिंट के लिए ऐसे कर सकते हो कि 9 रुपये आपके ऊपर कर्जा था, माइनस में मतलब कर्जा है, और 3 रुपये आपको कहीं से मिला, जो आपका मम्मी ने दे दिया, पापा ने दे दिया, किसी ने दे दिया आपको। तो 9 रुपये कर्जा था, 3 रुपये आपको बेनिफिट कहीं से हो रहा है। तो अब आपके ऊपर कर्जा कितना बचेगा, क्योंकि 3 रुपये कर्जा तो आप खत्म कर लोगे, बचेगा कितना, 6 रुपया, और 6 रुपया क्या बचेगा, कर्जा बचेगा। तो -6 हमारा करेक्ट आंसर होगा इस वाले के लिए, x बराबर -1 के लिए। तो उसी तरह से x बराबर 2 रख के भी इसको हल किया जा सकता है, आप लोग ट्राई करना। बाकी हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखो कुछ बहुपद दिए गए हैं, जैसे दूसरे में पहला लिख लेते हैं पी वाई बराबर दिया गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। और इसके लिए हमें पता क्या क्या करना है, हमें P0 पता करना है, P1 पता करना है और P2 पता करना है। ये तीनों
ये तो पहला है, ये क्या है पहला। दूसरा भी लिख लेते हैं। टोटल इस तरह के कितने हैं हमारे पास में, टोटल इस तरह के 4 प्रश्न हैं। दूसरा दिया गया है पीटी बराबर, पी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t², यहाँ 2t² भी बोल सकते हैं, माइनस में टी क्यूब। ये है हमारा, ये पीटी है। और इसके लिए भी हमें क्या पता करना है, तो हमें पता करना है P0, P1 और P2, ये पता करना है। क्या ये मुश्किल है, देख के समझ में आ जाएगा, थोड़ी ही देर में बस समझ में आ जाएगा। एक बताऊंगा, सारा का सारा खुद से कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं 2 बता रहा हूँ, ताकि जो एक बार में जितना समझ में आता है दूसरी बार में उससे ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए। P0 हमें पता करना है। सीधी सी बात है कि y की जगह 0 रख देंगे तो ये होगा 0² माइनस 0 प्लस 1, बराबर करेंगे तो 0² 0 होगा, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में फिर 1 जोड़ेंगे तो बचेगा 1। तो P0 जो आया हमारा वो कितना हो गया, 1 हो गया। P0 बराबर 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खत्म। P1 की बात कर लेते हैं, P1 कितना होगा। चलो P1 निकालते हैं। तो P1 यानी कि y की जगह, Py में हमने y की जगह 1 रख दिया, P1 निकालना है तो y की जगह 1 इधर भी रखेंगे, तो 1² माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 माइनस हो गया 0, 0 में 1 ऐड कर दिया, आ गया 1। तो P1 जो है वो भी हमारा क्या है, 1 है। P0 भी हमारा 1 आया था। अब बात करते हैं P2 की, तो P2 कितना हो सकता है, 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइन, जहाँ देखो जो है ना सेम, इसी में y की जगह पे हमने क्या रख दिया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो P2 का जो वैल्यू आ गया वो 3 आ गया। तो P0, P1, P2 सब हमने बता दिया। अब इस वाले में भी बता देते हैं एक बार। P0 हमें बताना है, तो P0 बताना है, इसका मतलब कि T की जगह पे 0 रख दो, 2 प्लस T की जगह पे 0 प्लस 2 गुना, क्योंकि गुना होता है दोनों में, और T की जगह 0 यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस T की जगह 0 यानी 0 का क्यूब। चलो हल करते हैं। तो 2 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रह जाएगा, सॉरी 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब 2 का गुना 0 के स्क्वायर में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, सब 0, बचा हमारे पास में सिर्फ 0, आ गया 2 प्लस 0 बराबर 2। तो P0 का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, वो आया हमारा 2। P1 की बात कर रहे हैं, P1 कितना होगा, चलो P1 भी पता कर लेते हैं। तो P1 के लिए हम क्या करेंगे, T की जगह पे 1 रख देंगे, तो 2 प्लस T की जगह रख दिया 1 प्लस 2 गुना टी का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस में टी का क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब। चलो करते हैं, 2 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 एकम 2 माइनस 1, 3 2 5 माइनस 1 बराबर 4। तो P1 जो आया हमारा वो कितना आ गया, वो 4 आ गया। ठीक है, अब P2 की भी बात कर लेते हैं। P2 कितना आ रहा है, टी की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस इस टी की जगह पे भी 2 प्लस 2 ये वाला, और मल्टीप्लाई का साइन देंगे इन दोनों के बीच में, और टी का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस में टी का क्यूब है यानी 2 का क्यूब। चलो देख लें, 2 2 4 प्लस 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, माइनस 2 का क्यूब 8, 8 में से 8 कट गया 0, 4 प्लस 0 बराबर 4। तो P2 का जो वैल्यू आ गया वो 4 आ गया, और इस तरह से ये हमारा आंसर। तो 2 प्रश्न मैंने करके बता दिया, 2 बचता है, 2 आप लोग खुद से कर लोगे। और कितना सिंपल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने P0 P1 P2 जब पता कर लिया है तो बाकी भी आप आराम से पता कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या हमारा अगला प्रश्न पढ़ भी लेते हैं। दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक के बारे में मैंने नहीं बताया था, शून्यक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ इसी वीडियो में, उसके बाद इसको सत्यापित भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, शून्यक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट, पूरा स्पष्ट नहीं होता होगा, थोड़ा सा स्पष्ट होता है। बहुपद तो हमने जाना, बहुपद हमने जाना ना, अभी हमने 2 बहुपद यहाँ पे देखा था, इससे पहले भी एक बहुपद देखा था। अभी हमने जिन जिन बहुपदों को देखा उन पे चर्चा करते हैं। जैसे ये पहला प्रश्न में था 5x माइनस 4x² प्लस 3, इस बहुपद पे हमने चर्चा किया था। दूसरे प्रश्न में हमने इस बहुपद पे चर्चा किया था, और फिर इस बहुपद पे हमने चर्चा किया था। अब बहुपद क्या होता है ये सब तो पुराने वीडियोस में हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना, इस वीडियो में इस पे चर्चा करते हैं कि ये 3 बहुपद है ना हमारे पास में। अब x की जगह पे कुछ भी मान रख दो, x की जगह पे कुछ भी मान रख दो, एक ऐसा मान
जो x की जगह पे चर, x की जगह पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे y दिया, यहाँ पे t दिया, तो x की जगह पे नहीं, चर की जगह पे रखने वाला वह मान जो इस पूरे को शून्य कर दे, वो उस बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक कहलाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा x² प्लस 4, अब माइनस कर देते हैं, x² माइनस 4, ये एक बहुपद है, ये बात तो क्लियर है ना। अब एक x के लिए कोई एक ऐसा मान बता दो जिससे ये जीरो हो जाए, जिससे ये समीकरण क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो बताओ वो उसका शून्यक कहलाएगा, वो इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। अब x की जगह जीरो रख के देखो, x की जगह आप जीरो रख के देखो, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4, 0 का स्क्वायर तो जीरो ही होता है, माइनस 4 करेंगे यानी माइनस 4 हमारा आंसर आएगा। क्या ये जीरो आया? ये जीरो नहीं आया, इसका मतलब कि जीरो जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब एक काम करो, एक रख के देखो, एक रख के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा। क्या ये जीरो आया? जीरो नहीं आया ना, शून्य नहीं आया, इसका मतलब एक जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो अब आप दो रख के देख सकते हो, दो रखने पे क्या आता है? तो दो रखने पे देखोगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 बराबर 0। x का वह मान जो बहुपद का जो मान है उसको शून्य कर सकता है, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। मतलब x बराबर 2 रखने पे अगर ये पूरा बहुपद क्या हो गया? शून्य आ गया, इसका मतलब कि ये 2 जो है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। आई होप कि शून्यक अच्छे से समझ गए होगे। अगर नहीं समझे, थोड़ा बहुत भी डाउट है तो क्वेश्चन से समझ लेते हैं, क्योंकि मेन तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम ये भी समझ लेंगे, दोनों चीजें समझ लेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, दूसरे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। दूसरे प्रश्न के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी यहाँ पे। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और यहाँ पे देखो बोला गया है कि x बराबर 4/5। x बराबर रखना है हमें कितना? पाई ही ना है, थोड़ा देख लो अच्छे से। तो अभिषेक किशन के ग्रुप ले किशन जीरो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो लखनऊ ने टॉस जीत के जो बॉलिंग चुना था ना, अच्छा चुना। मुझे तो लगा आज अब की बार 300 पार होगा उनका, हैदराबाद वालों का। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग इस पे फोकस करते हैं। x बराबर 4/5। अब बोला गया कि x बराबर 4/5 रखो, अगर ये जीरो आ गया तो ये इसका शून्यक होगा, और जीरो नहीं आया तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। चलो रख के देखते हैं ऐसे क्या है भाई। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में बहुपद के शून्यक हैं। ये हमें सत्यापित करने के लिए बोल रहा है, अरे भाई साहब, चलो सत्यापित करके देखते हैं। तो हम x की जगह 4/5 रखते हैं, तो पी एक्स बराबर जो दिया गया हमारे पास में 5x माइनस पाई, तो x की जगह पे हम रख लेते हैं 4/5। तो यहाँ पे हो गया 5 गुना होता है इन दोनों के बीच में, x की जगह रख दिया 4/5 माइनस पाई। अब देखो 5 से 5 कट जाएगा, बचा 4 माइनस पाई। पाई के वैल्यू हम लोग ऐसे तो पाई की वैल्यू जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई की वैल्यू को हम 22/7 भी तो रख सकते हैं। तो पाई का वैल्यू जब 22/7 रखते हैं तो ये हमारा जीरो तो नहीं आता है, ये हमारा जीरो के बराबर तो नहीं आएगा, ये बात तो सर्टेन है। तो जब ये जीरो के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब कि x बराबर 4/5 जो है इस बहुपद का जो है शून्यक नहीं है यहाँ पे। लेकिन शून्यक नहीं है अगर ये, तो हमें सत्यापित करने के लिए क्यों कहा गया? हम दूसरे क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमारे पास में, दूसरा नहीं, इस बार पहले, सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन और दूसरे में पहला क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, जहाँ पे x बराबर हमें माइनस में 1/3 रख के देखना है। तो चलो रख के देखें हम क्या आता है। x बराबर माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा p माइनस में 1/3 बराबर 3 गुना माइनस में 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? -1 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि x बराबर -1/3 पर ये बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो गया हमारा? शून्य आ गया, अतः
अतः सत्यापित हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ। सॉरी, सत्यापित हुआ। क्या सत्यापित हुआ? कि -1/3 जो है वो इस बहुपद का एक शून्यक है। तो इसी तरीके से जहां 0 आ जाएगा हम सब जगह क्या करेंगे, x का जो वैल्यू सभी क्वेश्चन में दिया गया कुछ ना कुछ, हमने 2 पे ट्राई किया, ये वाला शून्यक नहीं था, ये वाला शून्यक है। हम बाकी क्वेश्चन में से भी, बाकी देखो हमारे पास में कितने क्वेश्चन है टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 में से एक और क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं और देख लेंगे क्या वो शून्यक है या नहीं है। चलो देखते हैं एक बार, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर से शुरू से बताता हूँ एकदम अच्छे से। कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं पहले तो। कौन सा पकड़ लें? सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन कौन सा है? तो सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन जो है, सब तो बढ़िया ही है यार, कौन सा लूँ? ये वाला लेते हैं, 4 नंबर ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। 4 नंबर में दिया गया है पी एक्स बराबर x+1 और x-2, जहाँ पे हमें क्या बोला गया है, x बराबर -1, 2। अब x की जगह पे हमें एक बार -1 रख के देखना है। यहाँ पे -1 और 2 अलग अलग दिया गया, कॉमा लगा के दिया गया ना, इससे पहले वाले में अलग अलग नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि x बराबर इतना है, x की जगह एक बार -1 रखना है और एक बार x की जगह 2 रखना है, और उसके बाद देखना है कि ये 0 आता है कि नहीं आता है। तो पी एक्स बराबर इतना है, तो p -1 बराबर रखेंगे, x की जगह आ जाएगा -1, तो -1 + 1, और दूसरा x-2 तो है, तो फिर यहाँ पे भी तो -1, x की जगह -1 यहाँ भी रखेंगे -2, तो -1 + 1, 1 रुपया कट जाता है, 1 रुपया हमने पूंजी हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में? कुछ नहीं, 0, और ये -1 -1, 1 रुपया कट जाए, 2 रुपया कट जाए, तो 3 रुपया कट जाए, तो -3, तो 0 गुने -3 हो जाएगा 0, p -1 0 आ गया, यानी कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। दूसरा केस है हमारे पास में 2 रख के देखने पे, तो P2 रख के देखते हैं। तो P2 जब रखते हैं तो हमें आता है यहाँ पे x की जगह पे 2 + 1 और फिर x की जगह पे 2 - 2। अब देखो ये तो हो गया 3, 2 में से 2 गया, आ गया 0, 3 का 0 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब ये भी 0 हो गया, या यहाँ भी हो गया हमारा सत्यापित हुआ। अब सत्यापित क्या हुआ है? तो सत्यापित ये हुआ है कि पी एक्स बराबर इतना जो है इस बहुपद के शून्यक -1 और 2 इस बहुपद के शून्यक हैं। ये बात यहाँ पे सत्यापित हो गया है। 0 आएगा तो सत्यापित होगा, 0 नहीं आएगा सत्यापित नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, और बाकी कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं है। यही है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक और चीज़ बताना है कि किसी बहुपद का शून्यक जो है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे शून्यक भी हो सकते हैं। तो वो अलग अलग स्थितियों पे निर्भर करेगा। यहाँ पे 2 अलग अलग शून्यक आए हैं तो दोनों सिद्ध हो गया है। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? प्रश्न संख्या 4। क्या है चौथा प्रश्न? और प्रश्न 4 जो हमारा आखिरी प्रश्न भी है, तो चलिए जल्दी से समझ के खत्म करें इसको। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब हमें शून्यक खुद ही ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। पहला है हमारे पास में पी एक्स बराबर x+5। शून्यक ज्ञात करना है, मतलब आप खुद ही सोचो कि x की जगह में हम ऐसा क्या रख दें जिससे ये 0 हो जाएगा। तो x की जगह पे आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये लिखा हुआ है x+5। x की जगह अगर हम -5 रख देंगे तो -5 और ये +5 तो पहले से है, तो माइनस और प्लस 5 रुपये का जा, 5 रुपये पूंजी खत्म, हमारा बचेगा क्या? 0। इसका मतलब -5 क्या होगा? इस बहुपद का एक शून्यक होगा -5। लेकिन ये तो हमने मन में कैलकुलेट किया ना इतना सब कुछ। एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करेंगे, शून्यक पता कैसे करेंगे? तो शून्यक पता करने के लिए हम सिंपल एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला नहीं, बस ऐसे ही शून्यक पता करना है। पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ, तो आप सीधे सीधे पी एक्स बराबर 0 मान लो, शून्य मान लो। पी एक्स बराबर 0 मान लोगे तो ये क्या है? पी एक्स बराबर तो x+5 है, आपने पी एक्स बराबर क्या मान लिया? 0 मान लिया। तो इसका मतलब x+5 बराबर कितना हो गया? 0। अब देखोगे ये एक समीकरण बन जाएगा। आपने क्लास 8 में, थोड़ा बहुत क्लास 7 में भी समीकरण को हल करना सीखा होगा। अब x में 5 जोड़ रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। तो किस संख्या में 5 जोड़ने पे 0 होता है? सिंपली आपको पता है कि -5 में 5 जोड़ने पे 0 होता है। इसका मतलब आप x की जगह -5 रख सकते हो। दूसरा तरीका भी है हमारे पास में, लिखा हुआ है यहाँ पे बराबर, और इधर ये है। अब दोनों तरफ से हम 5 माइनस कर दें, बराबर के दोनों, क्योंकि हमको पता है जब दोनों बराबर है तो इधर अगर 1 जोड़ेंगे तो इधर भी 1 जुड़ेगा, तब बराबर रहेगा।
इधर 5 जोड़ेंगे तो इधर भी 5 जोड़ेंगे तो बराबर रहेगा, इधर 5 घटाएंगे तो इधर भी 5 घटाना पड़ेगा बराबर रखने के लिए। तो बराबर रखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से 5 घटाते हैं। तो दोनों तरफ से 5 घटा रहे हैं तो इधर हो गया x प्लस 5 माइनस 5 और बराबर के इधर में 0 में से हम 5 घटा रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ से 5 घटा रहे हैं, अभी भी बराबर होगा। अब 5 में से 5 गया तो बचा 0, तो 0 प्लस एक्स ही रह जाएगा और इधर 0 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -5 और इस तरह से आपको मिलेगा x बराबर -5। अब x बराबर -5 मिला है, यही हमारा क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। हम लिखेंगे इस बहुपद का शून्यक -5 है, यही आंसर। ठीक है, यही इसका शून्यक है। अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे, दूसरा भी तो ईजी है। देखो दिया गया है कि x बराबर x माइनस 5, इसका हमें शून्यक पता करना है। शून्यक पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे px बराबर 0 मान लेते हैं, माना। ठीक है, मान लेंगे तो उससे क्या मिलेगा हमें मिलेगा x माइनस 5 बराबर 0 मिल जाएगा। ये बराबर है, अब -5 है ना। अब तरीका तो ये है, सीधे सीधे आप कह सकते हो ये -5 उधर जाके बराबर के उधर जाके प्लस में हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसे बोलने में दुविधा हो रही है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में बराबर के दोनों, इधर नहीं लिखा था इधर लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में अगर आप 5 जोड़ोगे तो इधर x माइनस 5 है, प्लस 5 करोगे 5 जुड़ रहा है, उधर 0 प्लस 5 कर रहे हो तो 5 जुड़ रहा है, -5 और प्लस 5 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में इधर x और इधर मिलेगा 5। x बराबर कितना आ गया 5, इसका मतलब कि इस बहुपद का जो शून्य है वो कितना है 5। अब ये सही है कि गलत है ये भी आप खुद से पता कर सकते हो। कैसे, कुछ नहीं, 5 x की जगह 5 रख दो, 5 में से 5 कट गया, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब कि इसका जो शून्य है वो बिल्कुल सही आया है। उम्मीद करता हूँ इस बार अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो एक काम करता हूँ, एक लास्ट टाइम एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं हम लोग और उसके बाद इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखो टोटल 6 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है। चलो 7वें क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्या है 7वां क्वेश्चन, ई एक्स बराबर दिया गया है सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और बोला रहा है यहाँ पे कि सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है और सी और डी जो है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। सी और डी दोनों वास्तविक संख्या है, तो इस बहुपद का शून्यक बताइए। चलिए बताते हैं। यहाँ पे ये चीज़ नहीं भी लिखा रहता, सी और डी की जगह 3 और 4 रहता, तो हम इसको कैसे हल करते हैं, या फिर यही दिया गया तो हम कैसे हल करेंगे, इसका शून्यक कैसे निकालेंगे। सी और डी वास्तविक संख्या, हमने बहुत सारे संख्या पे डिस्कशन किया था, जैसे प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, उसके बाद परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सब संख्या इसके अंतर्गत आ जाता है। अब वास्तविक के अलावा मतलब सभी संख्याएं वास्तविक संख्या ही हैं, बस वास्तविक संख्या कौन सी नहीं है वो आपको 11 में देखने को मिल सकता है। आई से लिखते हैं हम, उसमें उस संख्या में आई लगा रहता है, आई का मतलब ये होता है इमेजिनरी। इस पे अभी चर्चा नहीं करते, अभी इसी को हल करने की कोशिश करते हैं। हल करने का तरीका क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि इसका शून्यक क्या है, तो हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, शून्यक पता करने का वही तरीका, पी एक्स बराबर 0 मान लिया। अब पी एक्स बराबर 0 मान लिया तो हमें मिला सी एक्स प्लस डी बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, हमें x का मान पता करने की कोशिश करना है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, d जो प्लस में है इधर इस तरफ, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा सी एक्स बराबर माइनस डी। अब c जो इधर गुना में है ये उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हमें x का मान मिलेगा क्या, x बराबर माइनस डी बटा सी। अब x का वैल्यू हमें क्या मिला, माइनस में डी बटा सी। इसका मतलब इस बहुपद का जो शून्य है वो कितना है, माइनस में डी बटा सी है। अब अगर ये इसका, अब ये तो हल हो गया हमारा, लेकिन सही है कि गलत है कैसे पता करते हैं, बहुत सिंपल, आप इसको रफ में कर सकते हो। x की जगह पे माइनस डी बटा सी रख दो यहाँ पे, ठीक है। अगर ये 0 आ गया तो मतलब सही है। चलो यहाँ पे हम छोटा सा रफ कर लेते हैं, लिखा सी एक्स प्लस डी, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस डी बटा सी। चलो रखते हैं सी गुने एक्स की जगह रख दिया माइनस डी बटा सी और प्लस में डी, सी से सी कट जाएगा क्योंकि गुना में है, गुना भाग में है, और बचेगा हमारे पास माइनस डी प्लस डी। माइनस डी और प्लस डी, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो डी में से डी गया, बचा हमारा 0 और ये 0 आ गया। इसका मतलब कि ये जो शून्य का आया है ये बिल्कुल सही आया है।
और इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तो एक्सरसाइज 2.2 पे हैं, बाकी जितने भी एक्सरसाइज हैं सबके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।